वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बात करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। उसके लिए मैंने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया है। यूनिट सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो जो पॉइंट ए है वो 1,0, पॉइंट बी जो है वो 0,1, पॉइंट सी जो है वो -1,0 एंड पॉइंट डी जो है वो 0,-1 होगा। सपोज करो मैं इस पे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इफ आई टेक दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पार्ट में सर्कल डिवाइडेड है। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सपोज वो P से डिनोट किया जो कि A/B है, A, B है। तो A इज द एक्स एक्सिस, यानी कि सपोज ये पॉइंट, suppose this is some point C, so can I say OC upon OP equals to what, children? Can I say it is, this is now base, right? So base upon hypotenuse is what? It is cos theta. So can I say cos theta equals to what? OC is what? It is A. Similarly, perpendicular upon hypotenuse, यानी कि this is PC upon OP equals to what? Sin theta, यानी कि sin x. So sin x equals to what? B. So this is cos x because theta is denoted by x here. So A is cos x and B is sin x. तो ये हमारा था वैल्यू ऑफ A एंड B। अब सपोज करिए बात करते हैं कि जो A, आप देखिए अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें तो ये जो A पॉइंट है वो हमेशा किस किस के बीच में रहेगा? वो +1 और -1 के बीच में रहेगा। सो A इज लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, राइट? इट इज ग्रेटर दैन, it is greater than -1 and less than equal to +1. So can I, A is denoted by what children? A is denoted by cos theta. So can I say that the value of cos theta is lying between -1 and 1? Similarly, जो point B है, यानी कि ये पॉइंट B भी किसके बीच में लाई करता है? -1 और 1 के बीच में, right? So greater than equal to -1, less than equal to 1. So again can I say sin theta, यानी कि sin x is also between 1 and -1. So that is why जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डोमेन एंड रेंज, तो जो डोमेन है वो क्या हो गया? यानी कि कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए जो थीटा है वो डिफाइंड है, इनपुट वैल्यूज ऑफ x। अगर मेरा y इज इक्वल टू साइन x एक फंक्शन है, सो x डिनोट्स व्हाट? डोमेन, एंड y डिनोट्स व्हाट? रेंज। नाउ अगर हम बात करते हैं डोमेन की, मतलब x की क्या क्या इनपुट वैल्यू, एंगल क्या क्या हो सकता है, चेक करो। एंगल 0 से स्टार्ट होके ये कहीं पे भी जा सकता है टिल 90, फिर 90 से ज़्यादा होके 180, फिर 270, फिर 360, ऐसे करके ये सर्कल हमेशा घूमता ही रहेगा, आप जितने मर्जी, यानी कि डोमेन इज व्हाट? कैपिटल R। सिमिलरली, और रेंज तो आपको दिख ही रहा है, राइट? रेंज इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स। तो y क्या है? बिटवीन -1 to 1. So I can say the value of y is what? It is lying between -1 to 1, राइट? क्योंकि आपको दिख रहा है जो सर्कल है वो -1 और 1 के बीच में ही घूम रहा है। सिमिलरली अगर मैं कॉस की भी बात करूँ तो कॉस की भी यही रेंज होगी, डोमेन होगा राइट, एंड रेंज भी जो कॉस की है वो यही होगी। अब हम बात करते हैं साइन एंड कॉस, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया इस डायग्राम के थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैन का कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट टैन। सो इफ़ यू रिमेंबर, हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि जो टैन थीटा है दैट इज व्हाट? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट? तो जो एक्स है वो जो डोमेन है, डोमेन मीन्स ऑल व्हाट? ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। सो जो डोमेन है वो हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे डिफाइन होगी बेटा? ये आपको ऑलरेडी पता है। फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आए। तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आने का क्या मतलब हुआ? डिनोमिनेटर में ज़ीरो कब नहीं आएगा?
when is the value of cos theta 0? So can I say cos theta is 0 at it is 0 when theta is what, children? 90 degree. It is also 0, cos theta is also 0 at 270 degree. And सिमिलरली जैसे जैसे सर्कल्स बढ़ते जाएंगे ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी, लेकिन ये हमेशा एक ऑड नंबर आएगा. तो ऑड नंबर को मैं डिनोट कर सकती हूँ 2n+1, ऑड मल्टीपल ऑफ 90. राइट, चेक करो. अगर मैं n की जगह बेटा 0 डालूं तो क्या आ जाएगा, ये 90. n की जगह 1 डालूं तो 3π/2 दैट इज 270. n की जगह 2 डालूं तो 2 2 4, 4 + 1 5π/2. तो यानी कि ये हमेशा ऑड वैल्यूज आएंगी. तो कैन आई से दैट द डोमेन, यानी कि अगर जब मैं बात करूंगी डोमेन ऑफ tan की, दैट विल बी r माइनस ये वाली वैल्यूज जिस पे वो 0 आ रहा था, यानी कि r माइनस 2n+1π/2. मतलब ये वाली वैल्यूज नहीं हो सकती, राइट, डोमेन में. मतलब ये थीटा नहीं पॉसिबल है, अदरवाइज बाकी कोई भी आप वैल्यू ऑफ थीटा डाल सकते हो. दैट इज द डोमेन ऑफ tan फंक्शन. अब अगर हम tan फंक्शन की बात करें, अगेन साइन बाय कॉस, राइट. सो 1/0 क्या हो जाता है, वो भी इंफिनिटी हो जाता है. और maximum value of sine is 1 and cos, ठीक है. एंड सिमिलरली मिनिमम वैल्यू -1 और 0, यानी कि ये क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी. यानी कि जो अगर हम बात करें रेंज ऑफ साइन की, tan की, तो वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं हो सकती, बिकॉज थीटा कैन नॉट बी 0, राइट. -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो दैट इज व्हाट इज द domain and range of what functions? It is the domain and range of children tan theta. ठीक है, तो हमने domain and range of tan theta define कर दी. तो ये था range and ये था domain, all real number except the what values of π/2, odd values of π/2, क्योंकि odd values of π/2 में हमेशा cos theta 0 आएगा और tan theta जो है वो not define हो जाएगा. अब हम बात करते हैं, ये तो था डोमेन एंड रेंज ऑफ द दिस फंक्शंस. सिमिलरली अगर आप कोसेक की बात करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो. कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा. तो अगेन 1/sin थीटा मतलब आप वो वाली वैल्यूज ऑफ कोसेक देखो जिसमें डिनोमिनेटर में साइन में 0 नहीं आना चाहिए. तो डिनोमिनेटर साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री, राइट. 0 पे, ठीक है, 360 पे, राइट. तो वो आप हमेशा उस वो वैल्यूज निग्लेक्ट करके बाकी सारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक का डोमेन हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप सेक की बात करोगे तो सेक में भी 1/cos होता है. तो अगेन cos थीटा की वो वैल्यूज नहीं लेनी जिस पे वो 0 आता है. 0 कहाँ नहीं आता, 2n+1 π/2 पे ये सारे 0 आते हैं. तो सेक जो सेक का थीटा होगा उसमें से भी आप ये हटा देंगे, राइट. So that is how you will find the domain and range. Let me just show you. In a tabular form, it will be more clear to you. Here, if we talk about cosec children, so cosec is what? The value, it is all r, बट n पाई नहीं हो सकता है. n पाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन मैंने बताया x को जैसे ही आप n पाई रखोगे तो साइन x जो है वो 0 आ जाएगा. यानी कि n की जगह जब 0 रखोगे तो 0 डिग्री पे 0 आएगा. n की जगह 1 रखोगे तो पाई यानी कि 180 पे 0 आएगा. फिर 2 रखोगे तो 2 पाई पे 360 पे 0 आएगा. तो कोसेक की क्या डोमेन हो गई, ऑल रियल नंबर्स, राइट, एक्सेप्ट n पाई. ठीक है, एक्सेप्ट मतलब -n पाई, राइट. सिमिलरली ऐसे ही अगर आप इसकी रेंज देखोगे तो रेंज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इट इज ऑल सेट ऑफ, it is y belongs to all real numbers where y has to be greater than equal to 1 and less than equal to -1. So that is not a problem. Similarly sec का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, sec is what, 1/cos. cos मैं आपको पिछले वाले टेबल पे बता ही चुकी हूँ,
कि कहाँ कहाँ जीरो होता है, ऑड वैल्यूज पे। सो 2n + 1 π/2 नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, r - 2n + 1 π/2, दैट इज योर दिस, राइट। सिमिलरली ऐसे ही आप tan का तो हमने निकाल ही लिया था, राइट, एंड सिमिलरली कॉट का भी आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज ऑल द डोमेन ऑफ साइन, कॉस एंड tan रेडा। कॉट इज ऑल्सो व्हाट, आपको पता ही है, कॉट एक्स इज व्हाट, cos x बाय sin x। अगेन sin x कहाँ जीरो होता है, यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से n पाई हटा देना है, तो उसमें वो जीरो नहीं होगा, राइट। सो दिस इज ऑल द डोमेन एंड रेंज, राइट। All right, now let's come back to this and why I've come back to this table. अगेन ये टेबल लर्न करना मैं आपको वीडियो में सिखाई चुकी हूँ, आई विल शेयर द लिंक। इस टेबल को बनाने का बहुत इजी तरीका, अगर आपको ये नहीं आता है तो। और इस टेबल के साथ कि क्वाड्रेंट्स कैसे, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको क्वाड्रेंट सिखाए थे वीडियोस में, अगेन देर आर 4 क्वाड्रेंट्स एंड 4 क्वाड्रेंट्स में कैसे लर्न करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, S मतलब साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज कोसेक पॉजिटिव। T मतलब टैन एंड रेसिप्रोकल ऑफ टैन, कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, वो पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। C मतलब कॉस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज सेक, they are positive. So this is how you learn the table. Now let's apply these tables and go for the फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ। ये मैं अगेन आपको यूनिट सर्कल से बता चुकी हूँ कि साइन की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, तो आप इसे जब ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा फ्लक्चुएशन शो करेगा, राइट। यू विल, इफ यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट, यहाँ पे नेगेटिव देन पॉजिटिव देन अगेन, दिस इज अ वेरी वेरी कंटिन्यूस ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली आप कॉस करोगे, वो भी 1 और -1 के बीच में होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको वैल्यूज अलग अलग, जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो जस्ट इसका स्लोप चेंज हो रहा है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 0 π/2 पाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस, राइट। टैन में क्या होता है कि आप प्लॉट करोगे लेकिन इन्फिनिटी आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ कंटिन्यूस ग्राफ। It is continuous only within a given range, okay, it is not continuous for all. So this is the graph of tan. Similarly cot को प्लॉट करेंगे तो अगेन थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस ग्राफ आएगा, बिकॉज अगेन उसमें भी नॉट डिफाइन आता है, सेक में भी नॉट डिफाइन आता है, कोसिक में भी नॉट डिफाइन आता है, सो ग्राफ्स आर discontinuous graphs. So this is how you will learn to draw the graph. अब है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। लेट्स स्टडी द एक्सरसाइज। अब ये जो सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन हैं ये एक ही तरीके से होंगे। लेट्स स्टडी कैसे। cos x की वैल्यू -1/2 गिवन है और x उसने बोला है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट अगेन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि tan और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो सबसे पहले cos क्या होता है, हम साइन थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं। कैन आई से cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस चिल्ड्रन, सो ये 1/2 हो गया। सो बेस इज व्हाट 1k, हाइपोटेनस इज व्हाट 2k, सो पाइथागोरस लगा लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो परपेंडिकुलर अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, दैट इज √3k स्क्वायर। सो मेरे पास आंसर कितना आ गया, √3k आ गया आंसर, राइट, जो कि मेरे पास परपेंडिकुलर आया। अब अगर मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया बेटा तो मेरे पास सारे एंगल्स आ जाएंगे। तो कैन आई से साइन थीटा यानी कि साइन x इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। और क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं साइन नेगेटिव आएगा। जब मैं बात करूंगी tan की, tan इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो tan थीटा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली कॉट x फाइंड करोगे तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और पॉजिटिव आएगा। साइन का रेसिप्रोकल
कोसेक एक्स हो जाएगा जो कि -2/√3 आएगा। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा जो कि -2/1 आएगा। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड ऑल दीज एंगल्स, यानी कि पहले पाइथागोरस लगा लो। पहले साइन एक्स गिवन है 3/5, यानी कि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है। फिर पाइथागोरस लगा के हम थर्ड साइड निकालेंगे, फिर सारे एंगल्स लिख देंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव रखेंगे इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के लिए साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। सो दिस इज हाउ यू विल डू ऑल दीज क्वेश्चन टिल 5, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप खुद करो, और अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द वीडियो, ओके, लिंक में कमेंट में पेस्ट करिए। लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ क्वेश्चन। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन 765 डिग्रीज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम जाएंगे क्वाड्रेंट पे अगेन। ये था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये था 270 डिग्री, और ये था दोबारा से 360 डिग्री। अगर हम 360 के एक और सर्कल कंप्लीट करें तो वो आ जाएगा 2 इंटू 360। सो कैन आई से दिस, अगर मैं 360 इंटू 2 करती हूँ तो चेक करिए क्या आएगा, 0, 6 2 12, सो मेरे पास आया 720। कैन आई राइट 360 इंटू 2, दैट इज 720 प्लस 45 डिग्रीज चिल्ड्रन। सो अब आप चेक करो कि अगर मैं क्वाड्रेंट यूज करूं, एक बार घूमा 360, फिर दूसरी बार घूमा 720, और फिर आया 45 डिग्री, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि आंसर क्या आएगा, साइन 45 डिग्रीज। एंड व्हाट इज साइन 45 डिग्रीज, ये हमें आता ही है 1/√2। दैट इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले बात करते हैं कोसेक ऑफ -1410 की। सो कोसेक, अगेन लेट मी शो यू द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट डिलीट नहीं करना चाहिए था मुझे, नो प्रॉब्लम। ओके, जब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की तो नेगेटिव थीटा मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में सिखाया था, पॉजिटिव पिछली वीडियो में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का लॉजिक। तो नेगेटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता है तो साइन ऑफ माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सो कोसेक ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस कोसेक थीटा। सो पहले तो मेरा ये माइनस मैंने सॉल्व कर लिया, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट की हेल्प से, क्योंकि मेरा एंगल फोर्थ में लाई कर रहा था। अब हम बात करते हैं दिस, अगेन आपको दिख रहा है कि ये 360 का ही मल्टीपल है। चेक करते हैं, 360 इंटू 2 किया था तो 720 आया था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास आना चाहिए। चेक करते हैं, 0, 6 4 24, 2 4 3 12, 13 14। सो दिस इज इंटू 4 -30। नाउ 360 माइनस थीटा, मतलब 4 बार सर्कल घूमना है, 1 2 3 और 4, और 360 से कम, यानी कि फिर वापस हमें कहाँ आ जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक अगेन क्या होता है, नेगेटिव। सो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ साइन 30। साइन 30 इज 1/2, सो दिस इज 2। सो द आंसर विल बी 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आई एम नॉट डिलीटिंग द क्वाड्रेंट बिकॉज आई नीड इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो टू एक्सप्लेन यू। Question number 8, I am doing it with red color just to explain you. So now this is tan 90 pi by 3. If you are not very comfortable with radian, you can always convert it into this thing. A pi can be written as 180. So 60, आप इसे मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, tan 0 5 54 6 + 5 11, ये आ गया। अगेन करते हैं, सो दिस विल बी 360 इंटू 3। चेक करते हैं, 360 इंटू 3, 0 6 3 18, 1 3 3 9, 9 + 1 3 3 9 10। So this is this
1140 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 0। 14 में से 8 गया, this is 60, right children? So this is going to be plus 60. So 360 तीन बार मतलब 1 2 और 3 और प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। tan 60 की वैल्यू हमें पता ही है जो कि क्या है √3, राइट चिल्ड्रन? सो सिमिलरली अगर मुझे अगला क्वेश्चन करना है जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन इज what, let me just take another color. This is sine of minus 11 pi by 3. तो साइन ऑफ माइनस थीटा मीन्स अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा। अब इसमें इसको रेडियंस में करके देखते हैं। आप 11 पाई बाय 3 को कैसे लिख सकते हो, चेक करो। अगर मैं इसे लिखूं 2 पाई यानी कि प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 यानी कि 5 पाई। थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, सो कुछ और ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 ये भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 पाई यानी कि अपॉन में 3 है, 4 3 ज़ा 12, 12 में से पाई गया 11 पाई, राइट? 11 पाई बाय 3। सो 2 पाई मतलब अगेन 2 पाई को दो बार घूमना है। 2 पाई क्या होता है 360 होता है, राइट चिल्ड्रन? तो सर्कल कितनी बार घुमा, 1 और 2। फिर क्या आ गया 2 पाई में से माइनस यानी कि अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो साइन पाई बाय 3। सो पाई इज व्हाट अगेन 180, 180 बाय 3 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन अगर आप करना चाहो कैसे भी कर सकते हैं। पाई में करना है तो पाई में करिए, बिना पाई के करना है अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। पाई को 180 पुट कर देते हैं, अपॉन 4 कैंसिल करना हमें आता ही है, 2 से 90 हो जाएगा, फिर 2 से 45 हो जाएगा, राइट? सो दिस इज cot of let's multiply, this is 45 and 15, 5 5 25, 2 5 4 is 20, 2 2, so this is 5 and 4, so कितना आया 5 7 675। सो कॉट ऑफ माइनस थीटा मतलब लास्ट सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस, सो दिस इज माइनस कॉट 675। अगेन 675 को अगर मुझे लिखना पड़े तो क्या लिखूंगी 360 इंटू 2 यानी कि 360 इंटू 2 720 हो जाएगा। 720 में से 675 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 5 गया 5, दिस इज 11 में से 7 गया 3 + 1 4, 45 आ गया। सो दिस इज -45। अब 360 माइनस थीटा अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है, अगेन बार बार घूम के कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट अगेन नेगेटिव 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 पॉजिटिव, so cot 45 is the answer. Cot 45 is what 1 children. So this is how you will solve. Either you can solve directly in degrees or in radian, but you have to use all the quadrant formulas. और quadrant formulas को learn करने का shortcut मैं आपको वीडियो में छोड़ दूंगी, right? You can check the description. And in the next class we will continue with the trigonometric functions of sum and differences of two angles. Alright children, see you in the next video. If you have any doubt, kindly mention in the comment. I'll be happy to comment and happy to help too. Okay.